नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने किया ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय का दौरा। कहा, देश में अमन, चैन और सौहार्द के लिए सबका प्रयास करना जरूरी। दादियों के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सामाजिक उत्थान के लिए बीके योगिनी मुंबई डूइंग सोशल वेलफेयर अवार्ड 2021 से सम्मानित। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी ने किया कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान। संस्था के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर्स विंग द्वारा बियॉन्ड एक्सीलेंस पीपल एंड प्लेनेट विषय के तहत ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। पहले दिन विद्वानों द्वारा निर्माण कार्य के लिए निर्वांचित होने पर चर्चा, तो दूसरे दिन ओजोन डे के उपलक्ष्य में ओजोन के प्रति जागरूकता का दिया गया संदेश। और आखिर में देश के साथ विदेश में भी देखने को मिली गणेश चतुर्थी की धूम। लेस्टर के हार्मनी हाउस में बीके इंदु और बीके परमजीत बसरा ने समझाया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पिछले दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्था के आबू रोड में एक दिवसीय दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए वे कुछ समय के लिए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनें पूरे विश्व में मानवता का दीपक जला रही है। लोग यहाँ आकर सीखे तो उनके जीवन के साथ ही पूरे समाज का बदलाव हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अमन, चैन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करना चाहिए। जो संदेश इस आश्रम से दिया जाता है, जो हमारी दादी माँ, हमारी बहनें देती हैं, मानवता, शांति, गोलीबारी नहीं। महात्मा गांधी जी का देश गए, हम नहीं गोली चाहते। उधर भी मानवता है, पाकिस्तान के अंदर इधर भी है। उधर भी बहनें, माए हमारी सब भाई है, जिनका कोई गोली बमों से नहीं है। इधर भी वही है। आओ मिल करके उधर भी विकास हो, इधर भी विकास हो, सब देश तरक्की करे। आगे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद यह महसूस हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आकर शांति और बदलाव के लिए राजयोग सीखना चाहिए। यहाँ राजनीतिज्ञों को भी जरूर आना चाहिए ताकि वे जीवन और नेतृत्व के लिए सकारात्मक प्रयास करें। आज नहीं तो कल जाना है, पर किसी को पीड़ा दुख नहीं देना है। वापस आएगा। अगर ये 2005 ज्यादा नहीं थे, 6-7 चीजें हम सीख जाएं, यही से सीख जाएं, यही से ज्ञान सीख जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा देश के साथ, दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा, हम क्या कह सकता हूँ, एहसान करेंगे उन लोगों के ऊपर जो इस तरफ जा रहे हैं। और खास तौर पे मैं सरकार को भी बार बार पत्र लिखता रहता हूँ, जरूर खास तौर पे हम पॉलिटिक्स को ज्ञान जरूर होना चाहिए। हमसे अच्छी शुरुआत होती, हमसे बुरी शुरुआत होती। हमने भी राजनीति की जीवन के अंदर, राजनीति का मतलब सेवा, राष्ट्र। इस कार्यक्रम में माउंट आबू उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था विगत कई दशकों से इस क्षेत्र के लिए विकास का कार्य कर रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। मैं इस संस्था को साधुवाद करता हूँ। इसके साथ ही कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, महादेव नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रिका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारी संस्था ने भी पिछले विगत 40 से 50 सालों में माउंट आबू के डेवलपमेंट में और आबू रोड के डेवलपमेंट में जो योगदान दिया है, मुझे लगता है हर व्यक्ति, चाहे प्रशासन से हो चाहे आम नागरिक हो, ये विल एक्नॉलेज कि कितना काम इस संस्था के द्वारा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किया गया। चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के काम हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ के काम हो, चाहे शिक्षा के काम हो, चाहे जनरल एक स्पिरिचुअल माहौल बनाने का जो एक तरीका है, और पब्लिक लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन संस्था के द्वारा किया गया है, वो सही में काबिल तारीफ है। और इस शिक्षा का विश्व के सभी लोग इधर आकर के शिक्षा लेते थे पूर्व में। अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के करीब 40 देशों के लोग इधर आकर के आध्यात्मिक शिक्षा लेकर के जीवन को पवित्र और पावन बना करके अब आगे आने वाले दिन में, आगे अगले साल
हम इस भारत का आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, परंतु हम केवल अमृत महोत्सव नहीं बनाएंगे, अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम भारत के इतिहास को रचेंगे। ऐसे स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए इससे पूर्व शांतिवन में आने पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के शक्ति स्तंभ पर जाकर पुष्प अर्पित किए। वहीं आगे दादी जानकी तथा दादी गुलजार के कमरे में भी जाकर कुछ समय मौन में रहकर ईश्वरीय अनुभूति की। इसके पश्चात दादी प्रकाशमणि की समाधि स्थल प्रकाश स्तंभ पर पुष्पांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अगली खबर मुंबई से है, जहां कोरोना महामारी के चलते लोक कल्याण के कार्य में निस्वार्थ सेवा और अपना अमूल्य योगदान देने के लिए BACS MG हॉस्पिटल की ऑनररी एडमिनिस्ट्रेटर एवं संस्था के बिजनेस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर BK योगिनी को मुंबई ड्रीम पब्लिकेशन द्वारा मुंबई ड्रीम सोशल वेलफेयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में प्रशंसा पत्र के तौर पर प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, फॉर्मर मिनिस्टर कृपाशंकर सिंह, लोकसभा सदस्य गोपाल शेट्टी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में BK योगिनी ने माननीय राज्यपाल से ज्ञान चर्चा कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। अगली खबर संस्था के मुख्यालय माउंट आबू की है, जहां इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में विशेष अभियंताओं के लिए संस्था के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर्स विंग द्वारा बियॉन्ड एक्सीलेंस पीपल एंड प्लैनेट विषय के तहत 3 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर ES रंगनाथन, तो वही संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, प्रभाग के अध्यक्ष BK मोहन सिंघल, जोनल कोऑर्डिनेटर BK पीयूष समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। Contribution to communities located around our businesses and beyond have helped create sustainable growth and many a personal story of success. To conclude my thoughts, I strongly believe that to create a future of peace, harmony and contentment, a mindset for achieving beyond excellence vision is of paramount importance. इंजीनियर्स फॉर ए हेल्दी प्लेनेट वो इस बात को इसलिए ख्याल में रखे हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ वो मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट भी जो हैं उनको भी ख्याल में करते रहे। सेल्फ इंजीनियरिंग हमें यही ज्ञान, हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मुझे अपने आप को बदल लेना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। और जब मैं बदल गया, जब मैं परिवर्तन हो गया, तो मेरे लिए सारा संसार बदल गया। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन है। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे धरती पर पहुंच जाए तो मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए यह स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद जरूरी है। इसी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन ओजोन डे के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ओजोन लेयर के प्रति जागरूक करना रहा। इस सत्र में अतिथियों में करनाल से रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया के HR डायरेक्टर SK सिन्हा, डालमिया सीमेंट के चेयरमैन MK सिंधी समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। I would definitely feel that you all would appreciate it. But Maharshi Patanjali has said that when you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all of your thoughts break their bonds. ओजोन लेयर की लेयर को अच्छा करने के कारण से हम डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं कि आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित रहे। आगे हैदराबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं केमिकल इंजीनियर BK अंजलि और अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK EV स्वामीनाथन ने भी विषय के तहत जानकारी दी। अभिमान यदि हम रखेंगे चीजों का, ये है मेरे पास, इतना है मेरे पास, तो हमारा अभिमान याद हमको करना पड़ेगा। उस ओजोन परत को कम करने में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर इमोशनल इंजीनियरिंग विषय के अंतर्गत संगोष्ठी का आगाज दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता VK शर्मा,
MRP डैम रुद्री के कार्यपालन अभियंता प्रकाश साहू, KK मिश्रा समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सरिता ने अभियंता को निर्माणकर्ता संबोधित करते हुए कहा कि निर्माण के कार्य के लिए स्वयं का निर्मांचित होना अति आवश्यक है, जिसका माध्यम राजयोग ध्यान है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अगली खबर की ओर रुक करके सीधे चलते हैं राजस्थान के कोटा। जी हां, आप तस्वीरें देख रहे हैं कोटा के शक्ति सरोवर एवं गोपाल विहार सेवा केंद्र की, जहां खुशनुमा जीवन एवं राष्ट्र शांति और आत्म उन्नति के लिए राजयोग साधना कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता रहे मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान। अपने उद्बोधन में उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के कई गुर सिखाए। अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी BK उर्मिला, BK रजनी, अतिरिक्त आयुक्त शंभू दयाल मीना भी विशेष रूप से मौजूद थे। मध्य प्रदेश में रतलाम के नजरबाग बैंक कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा निशुल्क जोड़ों का दर्द निदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शहर के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाया। अतिथि के तौर पर समाजसेवी गोपाल जोशी एवं सुलोचना शर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विशेषज्ञ रत्नेश विजयवर्गीय, पतंजलि के जिला प्रभारी विशाल कुमार वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया गया था। ओम शांति हेल्थ केयर सेंटर बड़ौदा से डॉक्टर राजू, डॉक्टर नरेश एवं उनकी टीम द्वारा जोड़ों का दर्द, घुटने, एड़ी आदि का बगैर दवाई तत्काल इलाज किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सीमा ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही इलाज करवा रहे आगंतुकों को राजयोग द्वारा सुप्रीम सर्जन परमात्मा से योग लगाने का तरीका समझाया गया। अब खबरें एक नजर में। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर सेवा केंद्र पर राजयोग शिविर का हुआ उद्घाटन। शिविर में महिला पतंजलि योग समिति के सरस्वती शर्मा के साथ उनके समूह ने लिया भाग। सेवा केंद्र से BK मधु ने संक्षिप्त में दिया संस्था का परिचय, तो वही BK आशा ने हमारे अंतर्निहित 7 गुणों का ज्ञान देते हुए अंदर छिपे विकारों का दान करने की दी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर सेवा केंद्र द्वारा विशेष कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महादेव कावरे, विधायक विनय भगत और जशपुर नगर के SP रहे मौजूद। कोरोना वॉरियर्स को अतिथियों द्वारा किया गया सम्मानित। अंत में सेवा केंद्र से BK सरिता एवं BK श्वेता ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। मेरा रीवा नशा मुक्त रीवा विषय को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र में विशेष बैठक संपन्न। नशा मुक्त कोर कमेटी के सदस्य और बुद्धिजीवियों ने की सहभागिता। भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श। बैठक में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हाजी AK खान, MP हाउसिंग SDO डॉक्टर दिनेश तिवारी समेत कई बुद्धिजीवी रहे मौजूद। यूपी में टुंडला के रामनगर सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति विषय पर आयोजन। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान ने विपरीत परिस्थिति में मन को नकारात्मक विचारों के प्रवाह से बचाकर कुछ पल शांति में बैठने का किया आह्वान। सेवा केंद्र प्रभारी BK विजय, BK रेखा समेत अन्य BK सदस्य भी रहे मौजूद। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। देश के साथ विदेश में भी गणेश चतुर्थी उमंग उत्साह के साथ मनाई गई। यूके में लेस्टर के हार्मनी हाउस रिट्रीट सेंटर द्वारा विशेष गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK इंदु और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK परमजीत बसरा द्वारा पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया। Yes, I know. It's one thing I've learned through the Brahma Kumaris and practicing Raj Yoga is this wonderful slogan: don't give sorrow, but don't take sorrow. So when we say for Ganesh Ji, destroyer of obstacles, he's not referring to the external obstacles. It's the inner obstacles that we have to see first. आज की खबरों में बस इतना ही। और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।